नमस्कार, मैं हूं विनोद लांबा और आप देख रहे हैं गंगोह विधानसभा सीट से किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। गंगोह सहारनपुर जिले की वो विधानसभा सीट है जिसके बाद हरियाणा बॉर्डर लग जाता है। तमाम जनता हमारे बीच पहुंची है यहाँ के सवाल जवाब लेने के लिए। इस सीट की इंपॉर्टेंस भी आपको समझा देते हैं। काजी रशीद मंसूर परिवार का गढ़ कहा जाता था, लेकिन अब चाचा भतीजे का अलग अलग है। एक समाजवादी पार्टी में है, कांग्रेस में है, तमाम मुद्दे हैं। स्थानीय विधायक से भी आपका परिचय करवा देते हैं। प्रदीप चौधरी हैं जो जीते तो कांग्रेस की टिकट पे थे लेकिन अब कमल थाम चुके हैं। विधायक जी से ही शुरू करेंगे। विधायक जी, पार्टी बदल दी, पाला बदल दिया, सवाल जवाब कौन सी पार्टी के हिसाब से लूं? पुराना रिपोर्ट कार्ड मांगू या मौजूदा जो बीजेपी आपकी पार्टी है उसके हिसाब से लूं? बदल दिया, सवाल जवाब कौन सी पार्टी के हिसाब से लूं? पुराना रिपोर्ट कार्ड मांगू या मौजूदा जो बीजेपी आपकी पार्टी है उसके हिसाब से लूं? जैसा आप उचित समझे आप तय करें ना सर, पार्टी आपने बदली है, मैंने नहीं। हमसे आपने जो कुछ पूछना है पूछ लीजिए। चलो रिपोर्ट कार्ड से शुरू करते हैं। क्या 4-4.5 साल में आपके ऐसे काम हैं जो आप जनता के बीच 2017 विधानसभा चुनाव में लेके जाएंगे? हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत सारी समस्याएं ऐसी थी जिनका समाधान नहीं हो पाया था। लगातार हमने प्रयास किया, जैसे कि बिजली की समस्या जी, पानी की बहुत गंभीर समस्या, सड़कों का हाल बहुत खराब था। जब हम लोग चुनाव जीत करके आए हमें तमाम सड़कों का निर्माण कराने का काम किया, बिजली घर बनवाने का काम किया, अक्षमता वृद्धि कराने का काम किया। गांव में जो ट्रांसफार्मर खंभे जिस हिस्से में नहीं लगे थे उनको लगवाने का काम कर रहे हैं। हाँ, नौमान मसूद साहब कांग्रेस से हैं, टिकट के दावेदार हैं। इमरान मसूद साहब के भाई है, नगर पालिका चेयरमैन। आपके लिए कांग्रेस के कौन से बड़े मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच लेके जाएंगे? हमारी पार्टी का पहला मुद्दा यह है कि हम लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो व्यवस्था खराब हो गई है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और 27 साल से यूपी बेहाल है, किसानों को कर्ज में डूबा पड़े हैं, बिजली के कर्ज में डूबे पड़े हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार है, आप लोग का भी कुछ क्रेडिट है इस क्षेत्र में योगदान की? विधायक जी क्रेडिट मांग रहे हैं, वही जाएगा सादा। और जो 2017 में आप लोग जाएंगे समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगने, वो किस मुद्दों के साथ जाएंगे? हम 2017 में माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं उनको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। आप बता दो, आपके साथ स्थानीय पत्रकार हैं, 2-3 मुद्दे हम तय कर लेते हैं जो आपकी नजर में आओ, फिर जनता के सवाल भी ले लेंगे। जो बड़े मुद्दे हैं इस विधानसभा में 2017 विधानसभा चुनाव जब होंगे सबसे ज्यादा मैटर करेंगे। सहारनपुर की जो गंगोह सीट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो समस्या है यहाँ, क्योंकि ये गंगोह जो है डार्क जोन में शामिल हुआ है, यहाँ पानी की समस्या यहाँ पे बहुत ज्यादा है जी। पेयजल की जो समस्या है वो सबसे बड़ी है। और इसके अलावा एक यहाँ पे विश्वविद्यालय की जो यहाँ पे मांग जो चली आ रही थी, एक वो यहाँ की बहुत बड़ी मांग है। और इसके अलावा एक यहाँ बाईपास निर्माण की जो बहुत बड़ी आवश्यकता है यहाँ पे। आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? और कोई मुद्दा आपकी नजर में? यहाँ पर एक तो हरियाणा को जोड़ने वाला एक पुल बना है जो 10 साल से बन रहा है, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। पुल है भाई, कोई पेंडिंग चल रहा है हरियाणा से जोड़ने वाला? उसका मुद्दा है आप लोगों के लिए? डार्क जोन का मुद्दा है आपके लिए, पानी का जो है? और एक हमारा जो बाईपास का इन्होंने जिक्र किया है वो है, और एक हमारे यहाँ पे बाईपास नहीं है। बाईपास नहीं है, नहीं बाईपास तो है, कुरेशियान से दूधला रोड पे जो हरियाणा निकलता है रास्ता, उसके लिए बाईपास चाहिए। भाई पुल ना आपने डिलीवर कर पाए ना विधायक जी आप कर पाए, बड़ी मुद्दा। मेरे से ज्यादा प्रयास तो बना तो नहीं ना सर? नहीं बना है। 90% काम उस पर पूरा हो चुका है। 4 साल में बना है? हाँ, मैंने विधायक नहीं नीति से नहीं, मैं प्रयास अपना है। प्रयास अपना है, सरकार से करा है, विधानसभा में प्रश्न उठा करके क्वेश्चन उठाया इन्होंने। डिलीवर हुआ नहीं हुआ क्या है? एक मिनट ले लेता हूँ। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? वो डिलीवर हुआ नहीं हुआ अब तक? ये पुल जिसने बनवाया, जिसके प्रयास थे, उसका तो कोई नाम ही नहीं रहा। ये पुल पिछली सरकार जब मुलायम सिंह जी की थी और हुड्डा जी की सरकार थी तब ये स्वीकृत कराया गया था। बसपा की सरकार में इसकी बुनियाद रखी गई थी। अभी ये बन रहा है, अभी तक कंप्लीट। पिछली सरकार जो मुलायम सिंह जी की थी, तो क्रेडिट तो फिर इनको मिल जाएगा। तो यही कह रहा था ना, आपने क्रेडिट में दे ही नहीं रहा किसी को। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई डिस्क्रेडिट तो कोई लेगा अगर पूरा नहीं हुआ। एक सरकार निकल गई, दूसरी सरकार निकल गई, तीसरी निकलने वाली है। कुछ कहना चाहता हूँ। जब ये कह रहे कि हमारी सरकार ने पुल दिया, 5 साल इनकी सरकार को हो गए, तो मैंने कहा हाँ, उसमें काम रोक दिया गया क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती चौधरी महिपाल सिंह का लाया हुआ पत्थर किसका लगा हुआ उस पे? पत्थर किसका? भी पत्थर जब पुल बनेगा तभी पत्थर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों का जितना शोषण है किसी का नहीं हो पाया। कैसे? ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो तय की 22 राज्यों से 10,600 करोड़ पैसा काट के उन्होंने वित्त विभाग में वहाँ केंद्र में भेज दिया किसानों का, बिना पूछे। किसी की कोई ये इंश्योरेंस था कंपनी को, ये भी नहीं बताया कि कौन सी कंपनी तुम्हें फसल का नुकसान होने पर इसका लाभ मिलेगा। एक ना किसी ने कोई काम नहीं करा। बीमा का हटी सरकार जो प्रधानमंत्री ने कहा हमारा फसलों का, हमारे बगैर पूछे 1 लाख में 3-3 हजार। किसानों का जो
बीमा काटने का मुद्दा सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी है ही नहीं। जो विधानसभा है इसमें मुख्यतः गन्ना किसान रहते हैं। गन्ना किसान रहते हैं और यहाँ पर एक प्राइवेट शुगर मिल है सैरमऊ। वहाँ किसानों का 9,000 करोड़ बकाया है। जो किसान है वैसे तो गन्ने का फसल अगर अब की बार नहीं मिला दूसरी बार मिल गया, जो किसानों का मेन मुद्दा है यहाँ का जल स्तर लगातार नीचे जा रहा कि जो पिछले 5 साल से है गन्ने का रेट क्यों नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा है जबकि लागत बढ़ रही है। भाई एक गन्ने का जवाब दे दो आप लोग, किसके पास क्या है? विधायक जी आपने क्या किया है बता दो, और समाजवादी पार्टी सरकार ने क्या किया ये भी बता दो आप। गन्ने का जितना भुगतान बकाया है उसके लिए अथक प्रयास हमारा जारी रहा है। विधानसभा में तमाम बातें उठाने का काम किया है। गंगों की जनता ने विधायक जी को यहाँ से जिता के भेजा। गंगों की जनता के बीच में कितना विधायक जी रहे? कहीं नहीं रहे। और रही यहाँ गंगो नगर पालिका की बात, यहाँ की सड़कों पे अब भी जरा सी बारिश हो है पूरा पानी भरा हुआ रहता है। 4-4 फुट यहाँ पानी रहता है आज भी। जवाब और जोड़ चेयरमैन साहब से जोड़ अवैध कब्जाए जा रहे, देख लो जाके। जोड़ पे कब्जा हो रहा, पानी निकलेगा कहाँ, निकासी कहाँ होगी पानी की? उज्ज्वला योजना के लिए सभी को गैस चूल्हे जलाने के यहाँ कितने पहुँचे वो? बहुत सारे बढ़ रहे हैं। कितना आंकड़ा है कोई? आंकड़ा आपको निकाल करके दे दिया जाएगा। बहुत सारी पर्याप्त संख्या में। अच्छा गंगों की जनता इतने ज्यादा सवाल क्यों पूछ रही है कि ना आप लोग आते हैं? आप यहाँ आते भी नहीं। आता हूँ, यही सोता हूँ, रात भी यही था। ये गलत कह रहे हैं, इनको पता ही नहीं मैं कहाँ सोता हूँ, किस तरीके सोता हूँ। रात दिन यही रहता हूँ, यहाँ से बाहर नहीं रहता हूँ, मैं यही सोता हूँ मैं। इतने सवाल क्यों है गंगों को लेके? 6 सवाल आए हैं। ये प्री प्लानिंग है, ये सारा जो है तैयार करके लाएगा। अब किसकी क्या प्लानिंग है, किसकी क्या तैयारी है, जनता डिसाइड कर लेगी। 2017 विधानसभा चुनाव में कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं विनोद लांबा और आप देख रहे हैं बेहट विधानसभा सीट से किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। ये सीट बीएसपी ने जीती थी, जहां से महावीर राणा विधायक बने थे, लेकिन विधायक साहब अब पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तमाम जनता हमारे बीच है, जनता के सवाल जवाब लें और ये सिलसिला शुरू करें उससे पहले मौजूद यहां मंच पर नेताओं से आपका परिचय करा देते हैं। बीएसपी की तरफ से हमारे साथ है हंसराज गौतम जी, ब्लॉक प्रमुख है। और क्योंकि माननीय विधायक श्री महावीर राणा जी बहुजन समाज पार्टी से जीते, चुनाव निशान हाथी पर जीते और आज भी बहुजन समाज पार्टी की स्थिति मजबूत है। बेहट के अंदर जो समस्याएं हैं, बेहट के अंदर जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हमने उमर अली खान के माध्यम से निराकरण किया है, उनकी सहायता की है, मदद की है समय समय पर जनता की। चलो ठीक है, सुरेंद्र राणा जी बीजेपी से हैं, जिला उपाध्यक्ष। सर आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है इस सीट पर? इस सीट पर मुद्दा रहेगा, खनन से क्षेत्र को बहुत हानि हो रही है और अपना घाट क्षेत्र है, वहाँ पुल का विकास नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। पानी के लिए लोग दूर दूर तक तरसते हैं और सपा राज में इस क्षेत्र के अंदर गुंडा राज को जो बढ़ावा मिला है उसका हम मुद्दा बनाकर भारतीय जनता। सांसद साहब का भी रिपोर्ट कार्ड लाए हैं? आज सांसद साहब का रिप्रेजेंटेटिव मैं करता हूं बेहट से। कांग्रेस के लिए क्या मुद्दा है बेहट विधानसभा में जो आप जनता के बीच लेके जाएंगे 2017 चुनाव में? हमारा यही मुद्दा रहेगा। 27 साल से यूपी बेहाल है और बेहट भी बेहाल है। घाट क्षेत्र में पानी नहीं है, लाइट नहीं है, सड़कें नहीं है, गुंडागर्दी चरम पे है। पूरी तरह से बेहट भी बिल्कुल पिछड़ चुका है। यहाँ पे एक फल पट्टी है, आम की फसलें यहाँ पे खूब होती है और आम की फसल में भी फल पट्टी घोषित है। यहाँ पे फल पट्टी घोषित है, रोजगारों में बिल्कुल खत्म हुआ पड़ा है। फल ना तो फल के लिए कुछ होता है, ना आम के लिए होता है, ना आम जनता के लिए कुछ होता है। अरुण राणा जी हैं भारतीय किसान यूनियन से, सिर्फ किसान की बात करना आप, ये राजनीतिक मंच तो है, किसान की आवाज रखना, पार्टी वाइज बात मत करना। आप क्या है जो आप रखना चाहते हैं बेहट को लेके, जो आपकी जानकारी हो? बेहट एक फल पट्टी है। फल पट्टी में किसी भी सरकार ने, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कोई कार्य इस क्षेत्र के विकास के लिए नहीं किया। फलों का उत्पादन तो है, मंडी नहीं है कि स्टोरेज नहीं है, क्या नहीं है मुझे समझाओ। ना तो स्टोरेज है और ना ही मंडी है। यहाँ पे इसके विकास के लिए कोई एक्सपोर्ट के लिए किसी भी व्यवस्था को चलिए बिल्कुल जी, हाँ जी, यहाँ पे डिग्री कॉलेज होना चाहिए। कोई भी सरकार पहले यहाँ आई, चाहे बसपाई हो, चाहे समाजवादी आई हो, हम डिग्री कॉलेज की मांग सबसे पहले करते हैं। सर यहाँ पे एक तो बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा है। अच्छा। और एक हमारे यहाँ उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य भी होना चाहिए। यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल कहाँ जाना पड़ता है इलाज कराने? इलाज कराने के लिए सहारनपुर जाना पड़ता है, देहरादून जाना पड़ता है। यहाँ पे फर्स्ट एड भी नहीं मिलती, फर्स्ट एड भी नहीं मिलती। बेरोजगार का मुद्दा आप लोगों के सामने नहीं आया, खनन की जवाब आप दे दीजिएगा। और जो मामला है स्वास्थ्य संबंधी, बेहट में किसी ने कुछ नहीं किया। विधायक जी जब तक तो आप कहते जब तक कुछ करवा देते। देखिए जब बहन जी की सरकार आई, प्रदेश में अमन और भाईचारा बना और जैसे कि आज बेहट में मैं विकास की बात कर रहा हूँ, आप भाईचारे पे आ गए हो। कोई एजेंडा और है यहाँ पे?
बेहट में ही महिला डिग्री कॉलेज खोला गया। ये स्थानीय पत्रकार बता दो, ये जो दावा था पहले सही है कि गलत है, इन लोगों का छोड़ दो, है ये खुला था जो पिछली सरकार की बात कर रहे हैं, महिलाओं का डिग्री कॉलेज? महिला डिग्री कॉलेज खुला है, लेकिन सामान्य रूप से, क्योंकि खाली महिलाओं से संबंधित बात नहीं होती, और भी जो यूथ है, हाँ डिग्री कॉलेज, हाँ डिमांड है जी। इसे कौन पूरी करेगा? जब माननीय बहन जी की सरकार है कि दोबारा। आप क्यों नहीं किया सर? आप लोग बताइए, अवैध खनन का मामला है, डिग्री कॉलेज इन्होंने दे दिया, महिला, आप डिग्री कॉलेज क्यों नहीं दे पाए? 4 साल में जो बेरोजगार युवक है, हमने उसको रोजगार देने का रोजगार देने का काम किया है, चाहे वो बेहट विधानसभा हो, चाहे वो पूरा उत्तर प्रदेश है। खाद्य सुरक्षा बिल के तहत बेहट के अंदर राशन कार्ड बने गए हुए हैं, और उसमें आप चेक कीजिए लगभग 10% ही पात्र होंगे, 90% पात्र नहीं। क्यों भाई, ऐसा है पात्रों के राशन कार्ड बने हुए हैं, उसका समाज नेता बैठे हैं, उनसे पूछे कि ऐसा क्यों हुआ है। खाद्य सुरक्षा ठीक है जी, कैसे नहीं बने वो राशन कार्ड का जो मामला है? ये बिल्कुल झूठ बात है, ये आरोप है सरकार के ऊपर। जिसको भी मिला है वो पात्र को मिला है, पूरी ईमानदारी के साथ मिला है। गलत कह रहे हैं। जो गनेवर का पुल इनकी सरकार में टूटा हुआ, उन्हें बनवाने की हिम्मत क्यों नहीं? गलेवर पुल, हाँ, इसका जवाब कौन देगा भाई? हाँ ठीक है भाई, गलेवर पुल का जवाब दो भाई। 1 मिनट करो, आप ही डिबेट कर लो, 1 मिनट। गलेवर पुल की बात करो, है कोई मामला गलेवर पुल का? गंदेवड़ पुल जो टूटा है, ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार जो उत्तर प्रदेश अभी टूटा है सरकार में, अभी 1 महीना हो गया जी टूटे हुए पुल को, और माननीय सांसद जी ने सड़क मायावती जी की सरकार में 4 लाइन मंजूर हुई थी, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए मायावती को, अब तक ये सड़क ऐसे की तैसी पड़ी। सर पुल का बता दीजिए, बाकी चीज तो बड़े बेबाकी से बता रहे हैं। पुल का एस्टिमेट बन चुका है, कितने महीने हो गए टूटे उसे? अभी तो टूटा है, अभी तो 1-1.5 महीना हो गया। पुल का एस्टिमेट हुआ है, डीएम साहब से बात हो गई है, एसडीएम से बात हो गई है, ये जल्दी ही सरकार में बच जाएगा, इसी में बच जाएगा, बच जाएगा भाई। इनकी सरकारों में तो एस्टीमेट बनते हैं, कार्य तो केवल बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहन जी आराम से। किसान यूनियन की बात करते हैं, इस समाजवादी गवर्नमेंट में 3 रुपए किलो आम बिक रहा है, और जो फर्टिलाइजर्स की दुकानें चल रही हैं, कंपनी बाग से कोई बीमारी के लिए नहीं आता। आप तो मोहर कुछ सवाल है आपका किसी भी पार्टी से? नहीं, मेरा ये नहीं है कि ये समाजवादी गवर्नमेंट ने हमें क्या सुविधा दी है। अच्छा दिया। ये जो यहाँ पे आम्बों की फल पट्टी है, कोई एक मेडिकल डॉक्टर भी नहीं दिया जाता, और आम मंडी समिति की वजह से 3 रुपए किलो बिक रहे हैं बेट मंडी में। फल की जो बिक्री होनी बढ़ गया। भाई साहब, सरकार के बारे में, उत्तर प्रदेश मौजूदा सरकार के बारे में कहना यह है कि सपा सरकार के जो जूनियर नेता है, यहाँ थाने में पे प्रभाव बना के रखते हैं, एक पकड़वा देता है, दूसरा छुटवाने चला जाता है, तीसरा सौदा करने चला जाता है मुस्लिम से। ये यहाँ कम से कम 500 मुकदमे बेहट थाने के ऊपर फल पट्टी को अपना स्थान दिया जाए और रोजगारों को सृजित किया जाए। पट्टी टूट के औद्योगिक फल पट्टी भी रहे, इंडस्ट्री भी रहे, ऐसे एरिया नहीं है। हमारा स्टैंड ये रहेगा, फल पट्टी को भी तरजीह दी जाए, लेकिन साथ साथ यहाँ इंडस्ट्री का भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेशन है, इंडस्ट्री आएंगी तो फल पट्टी खराब नहीं हो जाएगी। फल पट्टी के जो है क्लाइमेशन यहाँ का चेंज हो। किसानों को क्या चाहिए? फल पट्टी होनी चाहिए कि इंडस्ट्री? किसानों को इंडस्ट्री चाहिए इस वक्त तो। क्यों? फल पट्टी के साथ में उत्पादन नहीं, तभी तो विकास होगा। कम मिलता है, आम बिक रहा है, बिल्कुल तभी विकास होगा। एसपी क्या चाहती है? फल पट्टी रहेगी? फल पट्टी रहेगी, और जितनी भी सुविधा दी जाने की कोशिश है सारी दी जाएगी, लेकिन ये सब काम समाजवादी के द्वारा ही होगा, अन्यथा कितना हित होगा नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल बेहट विधानसभा सीट से, हाँ आप इनसे पूछो जिनकी सरकार, आपने सुना नहीं, सबने बता दिया। ठीक है, मौजूदा सरकार जिनकी चल रही उनसे पूछो यहाँ क्या विकास किया। इसके अलावा हम लोग ये चाहते हैं फल पट्टी खत्म होनी चाहिए। फल पट्टी जब खत्म होगी, फैक्ट्रियां लगेंगी, रोजगार बढ़ेगा। कांग्रेस का स्टैंड हो गया ना सर? ये तो नहीं, इससे कोई नहीं, कांग्रेस को कोई नहीं। और बेहट विधानसभा सीट से कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं विनोद लांबा और आप देख रहे हैं सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से किस्सा कुर्सी का। कभी ये हरोड़ा विधानसभा कही जाती थी, जहां से मायावती जी चुनाव जीतकर सीएम बनी थी। तमाम मुद्दे सवाल जवाब लेंगे, और ये सीट की आपको बता दें कि फिलहाल भी 10 साल से, यानी कि 2 बार से बीएसपी के पास है, जहां से मौजूदा विधायक है जगपाल सिंह जी। विधायक आप लोग के हैं 10 साल से। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, कौन से बड़े काम है बीएसपी के जो आप जनता के बीच 2017 विधानसभा चुनाव में भी लेकर जाएंगे? बहुजन समाज पार्टी का हमेशा एक ही काम है, सबको साथ लेकर चलना और सबका विकास करना। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी ने अपने क्षेत्र में विधानसभा 04 में विकास कार्य कराए, जिसमें महत्वपूर्ण कोटा गांव है, वहां पर लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज है, और महिलाओं के लिए एक और इंटर कॉलेज भी खोला हुआ है।
सबसे अहम मुद्दा जो है इस सीट पे वो ये है कि सर्व समाज की भागीदारी। यहाँ पे हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हर समाज, हर बिरादरी, हर मजहब के लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। जो हमारे भाई बसपा के कह रहे थे कि यहाँ विकास हुआ है, आप यहाँ से बाहर निकलिए, चौराहा है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि साइकिल का भी चलना मुश्किल है। अपने यहाँ के विधायक जनप्रतिनिधि 10 साल में उन्होंने इतना विकास करा है कि गड्ढे 6 इंच के नहीं है, 6-6 फुट के गड्ढे हैं। विधायक चुनी गई थी, मुख्यमंत्री बनी है, जब से विकास हुआ है हमारे क्षेत्र में, उससे पहले कोई विकास नहीं हुआ आज तक। यहाँ से 1 किलोमीटर पे है, वहाँ का मेन रोड जो अंदर गांव में जाता है उसकी स्थिति देख लें आप, उससे आगे पेट्रोल पंप से जो गांव में जाता है उसकी स्थिति देख लें। गांव की राजनीति आप सब लोग जानते हैं क्या होती है। इसी कारण वो सड़क नहीं बन पाई। माननीय विधायक जी ने 2 बार प्रयास किया उस सड़क को बनवाने के लिए। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लिए क्या मुद्दा है इस विधानसभा सीट पे? समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इतना कार्य किया है। अब चाहे सड़कों का, चाहे बिजली का है, चाहे योजनाओं का हो, पूरे प्रदेश के अंदर जो है उसने शोहरत हासिल की है। अभी मायावती जी